वो भी पुरानी हो। अब बात यह है कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली, और कांग्रेस के नेता हमारे राहुल जी गांधी ने कह दिया कि हमारा जो मैनिफेस्टो निकला, जाहिरनामा निकला, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कि आइंदा युवकों के लिए मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और इलेक्शन के मुंह पर 6-6 हजार रुपए साल को, यानी दिन को 4 रुपए एक आदमी को। इस तरह का काम मोदी जी ने किया इलेक्शन सामने रखते हुए, मध्य रखते हुए। लेकिन राहुल जी ने बताया कि हमें सही मानों में अगर युवकों को खड़ा करना है तो न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना, जहां पर हमारे युवाओं को लगभग 5 करोड़ फैमिली, 20% हमारी पॉपुलेशन को, 5 करोड़ फैमिलीज को, लगभग 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपया महीना सालाना आज यहाँ पर युवाओं को दिया जाए। ये बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, और हम ये 15 लाख जैसी योजना नहीं है, हम काला धन लाएंगे और आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, ये नहीं है। ये वो योजना है जो RBI के गवर्नर रघुराम राजन साहब, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब और हमारे भूतपूर्व अर्थ मंत्री P चिदम्बरम साहब, ऐसे काबिल लोगों ने बनाई हुई ये योजना। और इसलिए ये 15 लाख जैसी झुठलाने वाली योजना नहीं। हमारे नेता राहुल जी गांधी ने कहा, हम ये नहीं कहेंगे अच्छे दिन लाएंगे, हम ये कहेंगे कि हम निभाएंगे। हम निभाएंगे, जो वादा करते हैं कांग्रेस वाले वो जरूर निभाते हैं, और इस निभाने के लिए आप सबके वोट की हम जरूर उम्मीद जरूर रखते हैं, और इसीलिए ये अपील करने के लिए हम आज दोस्तों यहाँ पर आए। आज देश में माहौल कैसा है? ये इलेक्शन जो है वो हमारे देश को एक अच्छी दिशा दिलाने वाला इलेक्शन है। ठीक है, हमारे मसाइल काफी हैं, नांदेड़ शहर बहुत बढ़ रहा है, हमारे नेता अशोक जी चौहान साहब ने काफी कुछ दिया है। इस रोड पे जो CC रोड हुआ है वो महानगर उत्थान में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू उत्थान योजना में हुआ। हमारे पास कई घरकुले बने, कई चीजें हुई है, लेकिन फिर भी आज डेवलपमेंट विकास के लिए स्कोप जरूर है। आने वाले दिनों में ये जरूर करेंगे। लेकिन एक बात में ध्यान में रखो दोस्तों, ये इलेक्शन ये बल्दिया का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है। आप जो खासदार चुनकर देंगे, हमारे नेता अशोक जी चौहान साहब, वो खासदार इस देश का प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। इतना बड़ा काम ये खासदार करने वाले हैं, और इसलिए इस इलेक्शन में आप संजीदगी से सोचना चाहिए कि आज देश में माहौल कैसा। आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज को, पिछड़ों को, दलितों को आज किस तरह से अलग किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के कितने उदाहरण इस देश में हुए, ये पहले कभी नहीं हुआ था दोस्तों। आज इस देश में महात्मा गांधी, जिनको हमने राष्ट्रपिता का रूप दे दिया, जिनको हमने राष्ट्रपिता का मुकाम दे दिया, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुतले को गोली मार दी जाती है, कृत्रिम खून बहाया जाता है। जो नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, इस देश में कभी उसकी पूजा नहीं हुई थी, गए 2 साल में उसकी पूजा हो रही दोस्तों। आज घटना जलाई जा रही है दिल्ली में, रास्ते पर जंतर मंतर पे घटना जलाई गई, हमारी आईन जलाई गई। कोई बीजेपी का माई का लाल नहीं बोला कि ये देशद्रोह है। अगर कांग्रेस कुछ पूछती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस कुछ पूछती है, इनको सवाल करती है तो कहते हैं ये देशद्रोही। लेकिन इन 3 घटनाओं पे कोई बीजेपी वाला नहीं बोला दोस्तों, कोई नहीं बोला कि ये देशद्रोह है। लेकिन ये हमें समझना कि इनको देश की दिशा में लेकर जाना। बीजेपी के साक्षी सिंह खासदार, साक्षी महाराज बोले, आपने देखा होगा, टीवी पर सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिर 2019 में इलेक्शन जीतती है तो आगे वाला इलेक्शन ही नहीं होगा इस देश में। यानी सोचो दोस्तों, दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। दिमाग से सोचो कि ये लोग देश को किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं। और इसलिए आप सबसे अर्थन गुजारिश हम करेंगे कि ये इलेक्शन अपनी बिरादरी देखने का इलेक्शन नहीं है, अपनी कौम देखने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है देश को बनाने का, देश की घटना को बचाने का,
देश की लोकशाही को बचाने का दोस्तों, देश की जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन। और इसलिए आपसे विनती करूंगा कि अशोक राव जी चौहान साहब हमारे नेता हैं, आप देखिए उनके खिलाफ जो खड़े हैं कितनी दूर आसपास भी नहीं आते कोई। जो अशोक राव जी चौहान साहब MBA हमारे, लोकसभा में अगर बात करनी है कम से कम हिंदी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। ये 10वीं 12वीं पढ़े वाले किस तरह से आप लोकसभा में आपकी मसाइलें करेंगे। आप ये भी सोचना चाहिए कि हमारे उम्मीदवार कैसे हैं और जो उम्मीदवार सामने से आ रहे हैं वो कैसे हैं, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता दोस्तों। और इसीलिए हर क्लास पर, हर कसौटी पर हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब और कांग्रेस पक्ष ही आप चुनेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। बहुत गर्मी है, आज विदर्भ में 6 जगह पर वोटिंग हुई, वोटिंग सिर्फ 53% हुई, क्योंकि गर्मी विदर्भ में आपसे अपने से ज्यादा। तो 18 तारीख को शायद गर्मी बहुत रह सकती है। आपकी सभी घर वालों को, दोस्तों को, हमारी माँ बहनों को आप जल्दी 7 बजे सुबह निकालिएगा। एक ध्यान रखिए, साजिश चल रही है कि मुसलमानों को वोटिंग पे ही नहीं लिया जाए, वोटिंग बूथ तक आने नहीं दिया जाए, इस तरह की भी साजिश चल रही है। तो आपको हर एक को खुद के घर को और दोस्तों को कहना होगा कि वोटिंग बूथ पर जाओ, वोट करो। जो वोट नहीं करते हैं वो भी बीजेपी को इनडायरेक्टली मदद करेंगे दोस्तों। और ये बात आपको सबको सिखानी है, बतानी है। और आने वाले 18 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, कल गुलाम नबी आजाद साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये 40-45 तक के वोट से कुछ नहीं होगा। अगर सही मानों में आपको अगर देश के लिए प्रेम है तो जरूर आप 90% वोटिंग आज इस इलेक्शन में होनी चाहिए। इसलिए हर हमारे युवा ने झटना चाहिए कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि 18 तारीख को अशोक राव जी चौहान साहब को वोट करें, पंजे के सामने का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से उन्हें चुन कर दे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़।